नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। यह वीडियो इतनी रात में बनाने का मेरा एक समय यही मकसद है मेरे भाई कि अभी एक मित्र ने फ़ोन किया था। वो एससीईआरटी गए हुए हैं और शायद अभी रेलवे प्लेटफॉर्म पर ही थे। मुझसे बात करते हुए रो भी रहे थे, काफ़ी ज़्यादा रो रहे थे कि भाई मैं सर उतने अमीर फैमिली से बिलोंग नहीं करता हूँ। जब मैं यहाँ पर आया प्रत्यावेदन जमा करने तो यहाँ पर पता चला कि वो 1000 रुपये ले रहा था। मैं उससे बोला, 2-3 बार भी बोला तो मान नहीं रहा था। सर मुझे 1000 रुपये मेरे पास थे नहीं, मैंने नहीं दिया प्रत्यावेदन। और मैंने उससे बोल दिया कि एक मेरे सर हैं, मैं उससे बात करा दूंगा, है ना। तो वो बोला कि साफ साफ कि मैं बात कर लूँगा, किसी से भी बात कर लूँगा। मैंने भी कहा कि ठीक है। तो वह अभी फ़िलहाल मैं रेलवे प्लेटफॉर्म पर ही हैं, मुझसे बात किए, बोले कि भैया मेरे पास आने के पैसे भी नहीं हैं। मैंने बोला कि आपकी मैं आवाज़ की आप शिष्यों को बता सकता हूँ, सुना सकता हूँ, ऑडियो रिकॉर्ड करके आपका नाम भी बता सकता हूँ। उन्होंने बोला कि नहीं भैया ऐसा मत करिएगा, अगर आप करना भी चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो मैंने कहा नहीं, मेरा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं कि मैं आपकी आवाज़ और आपको मतलब आपकी वीडियो लेकर मैं यूट्यूब पर डालें। अगर आपको अनुचित लगे तो मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। लेकिन एक बात आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, या आप जो रो रहे हैं इस चीज़ को रोने से नहीं, आप साहस से काम लेंगे और आप पढ़े लिखे हैं। मैंने आपको बताया भी था कि सारे चीज़ों को मैंने बताया हुआ है कि प्रत्यावेदन लेकर आप जाते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे दलाल ऐसे मिलेंगे मेरे भाई। अथॉरिटी कुछ नहीं ऐसा करती है। अगर अथॉरिटी यानी गवर्नमेंट अथॉरिटी अगर ऐसा कुछ करती है मेरे भाई, तो सबसे पहले आप एक काम करेंगे, उसको सिखाएंगे, उसको बताएंगे जो आपका भारत शासन अधिनियम है, यानी कि जो आईपीसी इंडियन पीनल कोड है मेरे भाई, जो बनाया गया है वो हम ही लोग के लिए बनाया गया है। हम ही लोग जैसे जो अपराधी हैं, जो घूसखोर हैं, जो बड़े बड़े पोस्ट पर बैठकर मेरे भाई घूस लेते हैं और आप लोग घूस देते हो, तो इन सब को एक ही चीज़ में लिप्त माना जाएगा मेरे भाई। अगर गवर्नमेंट अथॉरिटी है कोई तो 1988 अधिनियम के थ्रू मेरे भाई वह सेक्शन नंबर 8 में साफ साफ मेंशन है इस बात का, अगर कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी किसी से पैसे लेता है, घूस लेता है, घूस देता है, तो वह इस अधिनियम के थ्रू दोषी होगा मेरे भाई। अगर आप ऐसा कर पाते हो, उसके खिलाफ ऐसा कर पाते हो, कदम उठा पाते हो, तो आप ही बहुत बेटर हो मेरे भाई। वो आपका कुछ भी नहीं कर सकता, इतना समझ लीजिए। आपका बाल भी बाका नहीं कर सकता, उसकी इतनी हिम्मत नहीं है, समझ रहे हैं कि नहीं। उसको सबसे बड़ी चीज़ यह लगेगा कि आप अगर इतने नॉलेज रखते हो तो आपका कोई बुरा नहीं कर सकता। इसी बात को ध्यान में रख लेना। वह तुरंत अपनी औकात में आ जाएगा और आपका वही कार्य करेगा जो लीगल कार्य होता है। जैसे मैं अभी कुछ दिन पहले, दो ही दिन पहले, परसों ही साल गया था बस्ती। मेरा कुछ काम था, मेरा लाइसेंस थोड़ा सा था किसी चीज़ का, उसको बनवाना था। तो पैसे वगैरह ले रहे थे, काफ़ी पैसे मांग रहा था, 10-12 हज़ार रुपये घूस के थ्रू। बोला कि आज ही हो जाएगा सर। तो मैं शायद देरी से गया था और करीब 5 बज गए थे मुझे पहुंचने में वहाँ पे ना। मैं 2 बजे निकला। मैं थोड़ा सा तबीयत भी थोड़ी अच्छी नहीं थी, तो मैं निकला और आराम आराम से अपना गाड़ी लेकर वहाँ पहुँचा। जब पहुँचने के बाद मेरे भाई वो बोला कि सर इस पे मेंशन है समय 3 से 6, 5 बजे पहुँचने का मतलब वहाँ पे कोई अथॉरिटी मिला ही नहीं हमें। जब अथॉरिटी कोई नहीं मिला मेरे भाई, 5 वहाँ उस पर मेंशन है कि 3 से 6 आप पहुँचेंगे। मैं यही टाइम देखकर पहुँचा था वहाँ पे, लेकिन वह बोला कि अब इस समय कोई अथॉरिटी नहीं है, कोई एसडीएम डीएम नहीं है यहाँ पर, तो आपका काम नहीं हो पाएगा। हमने कहा ठीक है भाई, काम नहीं होगा तो कल करवा लेंगे। तो मैं रुकने का भी प्रयास किया, लेकिन मैं अपने साधन से गया था। फिर मैंने वहाँ से वापस आया ही रात में। तो मैंने कहा, वो पैसे ले रहा था, बोला कि 10,000 रुपये में दे दो, आपको आना नहीं पड़ेगा। 10-12 हज़ार रुपये और भी पैसे ले रहा था। तो मैंने कहा कि भाई ठीक है। तो मैं भी चाहता तो वहीं पे काम करवा लेता, और कई सारे ऐसे बंदे थे जिससे बात भी हो सकती थी मेरी, लेकिन मैं ऐसा ना करने की कोशिश की, क्योंकि हमें पता है अगर आज के मैं करता हूँ तो दूसरे मेरे भाई बहन को अगर मैं सजेस्ट करूँगा कभी, तो क्या सोच कर सजेस्ट करूँगा कि मैंने भी तो ऐसा किया हुआ है। अगर मैं बताता हूँ इस बात को उनको कि आप इलीगल काम ना करो, घूस ना दो, घूस ना लो, मेरे भाई आज मेरा काम तो हो जाएगा। मान लीजिए अगर मेरे साथ अगर ऐसा कुछ होता है, मैं सोच समझ कर पैसे देता हूँ। हाँ, आप ऐसे जगह पैसे दो ना जहाँ पर आपका काम बिल्कुल 100% तय है कि हो ही जाएगा, नहीं था पैसे वापस, तो आप पैसे लगा सकते हो वहाँ पे, उसे इन्वेस्टमेंट कहा जाएगा। लेकिन वो सारी चीज़ें कुछ दूसरी हैं, लेकिन यह चीज़ें घूस वाली है मेरे भाई। जिस प्रकार से मेरा भाई रो रहा था, मैंने इसको पैसे भी दिया, भाई ले लो, है ना। इतने बड़े बुजुर्ग हो के अगर आप ऐसा गलती कर रहे हो मेरे भाई, तो कल आप प्रत्यावेदन दे कर आना, और बाहर ना किसी से संपर्क करना, आप सीधे अंदर जाना, ऑफिस में जाना। वहाँ पे अटेंडेंट बैठा होगा, आपसे कुछ भी ना लेगा, सिर्फ एक सिग्नेचर करवाएगा मेरे भाई। और हो सकता है आपसे फ़ोटो मांग ले अपना, और प्लस हो सकता है आपसे जितने भी सेमेस्टर के मार्कशीट वो मांग ले,
जो ऑनलाइन पढ़ा हुआ है तो उसे आप दिखा सकते हैं। और हो सकता है कॉलेज का नाम वगैरह पूछ ले, आपका नाम पूछ ले, पापा का नाम, इससे ज़्यादा कुछ ना करेगा। वह प्रत्यावेदन लेगा, आपसे बोलेगा आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। आना होगा तो सबका आएगा तो आपका भी आएगा, बस आपको वहाँ से चले आना है। अगर ऐसा कुछ कोई करता है तो उसे अपने लैंग्वेज में समझाइए और ऐसा करने का प्रयास ना करें। हम आप जैसे ही लोग हैं वहाँ पर, हम भी जैसे हैं वैसे आप भी हैं मेरे भाई। मीडियम फैमिली से बिलोंग करते हैं, हमारे पास 10-15 हज़ार रुपये निकलना होता है, देना होता है किसी को, तो सोचना पड़ जाता है मेरे भाई कि यह 10-15 हज़ार रुपये मैं अगर आज दे देता हूँ तो 10-15 हज़ार रुपये कितने मेहनत के बाद मेरे पास आए हैं। हाँ, अगर आप बड़े बाप के बेटे हैं तो आप 10-15 हज़ार नहीं 10-15 लाख भी दे दोगे मेरे भाई, तब भी आपके लिए कमी ही रहेगा। लेकिन प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, ऐसा ना करें। यह मेरा भाई जो रो रहा था ना, मेरा दिल बहुत द्रवित हुआ। मैंने तुरंत, मुझे कुछ नहीं सूझा, उन्होंने कहा सर मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो मैंने भी क्या ही किया, आंख तो भर आए थे मेरे इस बात को सुनकर, है ना, कि हमारे समाज में कैसे कैसे लोग हैं यार, है ना। जब मदद नहीं कर सकते तो दूसरों की, जो लूटे हुए हैं ना, उन्हीं को लूटने का प्रयास करते हैं सब। खैर ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आज दुख है तो कल खुशियाँ भी आएंगी। मेहनत करते रहिए। अगर इस चीज़ को बदलना है तो आपको मेहनत करना है। अगर आप उस जगह पहुँचते हो कल के, तो इस भ्रष्टाचार को मिटाने का आपका कर्तव्य होना चाहिए। यह नहीं कि मेरे साथ भ्रष्टाचार हुआ है और मैं भी भ्रष्ट हूँ और मैं भी भ्रष्ट बनूंगा, मैं भी भ्रष्टाचार करूँगा, 2 नंबर की कमाई करूँगा। करिए ना, लेकिन ऐसे लोग से ना करिए मेरे भाई जो सच में उस चीज़ को बियर नहीं कर सकते। हाँ, तो खैर ठीक है, सब कुछ अपनी जगह सही लगता है। धन्यवाद। अगर हमारी बात देखनी है, थोड़ी सी भी बुराई हो, थोड़ी सी बुराई बुरी लगी हो, अच्छी ना लगी हो, तो प्लीज़ माफ़ी दीजिएगा, क्योंकि यह मेरा अपना खुद का प्लेटफॉर्म है। तो मैं इस पर जो भी करूँगा बिना डरे करूँगा और सब कुछ लीगल करूँगा। ठीक है, चाहे आपको नोट्स देना हो, चाहे आपसे बातें करनी हो, चाहे आपको हर एक बात का सजेशन देना हो, मैं किसी से ना डरता हूँ। अगर लीगल है तो लीगल है ना। और रही बात कानून की, तो कानून पढ़े लिखे हो जान जाएंगे, नहीं जानते उसके बाद में तो सर्च करके पढ़ लेंगे, लेकिन डरेंगे तो किसी से नहीं मेरे भाई। यह तो मेरे खून में ही लिखा हुआ है ना। ना दबेंगे ना डरेंगे, ये चीज़ें आपको भी होनी चाहिए, चाहे जितना भी गरीब पर्सन हो यार। क्यों डरोगे, क्यों दबोगे? पढ़े हो ना, तो पढ़ते रहो मेरे भाई। शिक्षा ही तो सबसे बड़ा एक उद्देश्य है, आपको मार्गदर्शित करेगा, आप आगे जाओगे, निखरोगे जितना ज़्यादा निखर सकते हो। बस यही चीज़ है कि आप अपने साथ, अगर आपके साथ कुछ हो रहा है गलत, तो उस चीज़ को समाज में बताएंगे आप। जैसे कि कोई आपका भाई है लेकर जा रहा है, तो उसको अपनी परेशानियाँ बताकर यह ज़रूर आगाह करेंगे कि हमारे साथ ऐसा हुआ था। अगर आपसे कोई पूछता है तो आप ऐसा ना करना, सजेशन दे सकते हो मेरे भाई। जिसका मैंने हेल्प किया उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आप यह चीज़ें अपने आने वाले सारे भाइयों को समझाइए, अपने कॉलेज में समझाइए। अगर जो भी बच्चे आते हैं आपसे मिलते जुलते हैं, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, मैं आपका हेल्प ऐसे ही करता रहूँगा। और भगवान आपका भला करें और आप स्वस्थ होकर पढ़ाई करते रहें निरंतर। और दुआ करें कुछ अपना भी और अपने साथ वालों का भी, सभी लोग बढ़ें और सभी लोग पढ़ाई करते रहें। नमस्कार। अगर सारे क्लासेस देखिए, मैं भी पढ़ाई कर रहा था अभी फ़िलहाल में, और इधर देख रहे हैं सारी सुविधा है, खाने पीने का भी मतलब रखा हुआ है, रात में होती है। थोड़ी तबीयत भी अच्छी ना थी मेरी, तो बस रातें ऐसे कट जाती हैं मेरे भाई, देख रहे हो ना। अब तो ऐसे ही कटना है। आप लोग भी पढ़ाई करिए मस्ती से और ऐसी चीज़ों से बचिए। धन्यवाद। गुड नाइट।